मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं छींक माता की कहानी। यह कहानी आप जब भी किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं या किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं और उस समय छींक हो जाए तो इस कहानी को सुन लेना चाहिए। इसको सुनने से हमारे सभी बिगड़ते हुए काम सफल हो जाते हैं। एक साहूकार था, वह रोजाना व्यापार करने दूसरे नगर जाता था। रास्ते में एक नागिन मिलती और उसके आगे पीछे घूमती, उसको परेशान करती। साहूकार रोजाना उसके ऐसा करने से परेशान हो गया। एक दिन उसने उस नागिन को एक लकड़ी से दूसरी तरफ हटा दिया। अब नागिन गुस्सा होकर बिल में जाकर सो गई। उधर साहूकार ने उसे लकड़ी से हटा तो दिया, लेकिन मन में बहुत बेचैन हो गया कि अब नाग मुझे मारने जरूर आएगा। इसी सोच में चला जा रहा था। दिन भर उसका माल भी नहीं बिका। शाम को घर आया तो सेठानी ने सेठ जी को उदास देखा और चिंता में पड़ गई। उधर शाम को नाग देवता आए तो नागिन ने झूठ ही बोल दिया कि एक साहूकार मुझे रोज परेशान करता है, उसको जाकर डस कर आओ। तुम उसे डसोगे जब ही उठूंगी और जब ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। तब नाग देवता साहूकार को डसने के लिए चल दिए और साहूकार के घर जाकर उसकी जूती में छिपकर बैठ गए कि साहूकार खाना खाकर वापस आकर जूती पहनेगा तब मैं उसे डस जाऊंगा। इस विचार से जूती में जाकर छिपकर बैठ गए। उधर साहूकार ने चिंता से खाना भी पूरा नहीं खाया और उदास मन से उठने लगा। जैसे ही वो उठने लगा उतने में ही छींक हो गई। सेठानी ने हाथ पकड़ लिया कि चलू भरते समय छींक हुई है तो आप हाथ मत धो, एक ग्लास रोटी का लेकर छींक मना लो। लेकिन सेठ जी ने सेठानी को मना कर दिया और कहा कि औरतों की बुद्धि ऐसे ही पीछे होती है, छींक से कुछ नहीं होता। लेकिन सेठानी ने जबरदस्ती कहा कि कोई बात नहीं, रोटी मत खाओ, लेकिन ये बताओ कि आज उदास कैसे हो। तब सेठ जी बोले कि मैं रोजाना जब व्यापार के लिए दूसरे नगर जाता हूँ तब रास्ते में एक नागिन रोजाना मुझे परेशान करती है, मेरे आगे पीछे घूमती है और उसके सूंड भी खराब होते हैं, कभी भी काम सही नहीं बनता है। आज परेशान होकर मैंने उसे लकड़ी से दूसरी तरफ कर दिया तो नागिन को बुरा लगा। अब वह नाग को सिखाएगी। अब जो इच्छा नाग देवता की, मेरी कोई गलती नहीं है। इसी तरह बात बता रहा था। इधर बातों ही बातों में सेठानी ने 2 ग्लास रोटी खिला दी और उसकी छींक मन गई। सेठ जी वापस चलू भर के उठ गए और जाने लगे। तभी नाग देवता जूती में से निकले। साहूकार ने कहा, आओ नाग देवता, कैसे चल दिए। नाग देवता बोले कि आए थे सिद्ध कारण, चल दिए बुद्धि कारण। साहूकार, आपने सच ही कहा है कि औरतों की बुद्धि मंद होती है। अगर नागिन के झूठ कहने में मैं आपको डस जाता तो मेरे से पाप हो जाता। यह तो आपकी जान छींक माता ने ही बचाई है। अगर छींक मनाते समय यह सब बातें नहीं बताते तो मुझे कैसे पता चलता कि सच क्या है। आपकी जान तो छींक माता ने ही बचाई है। हे छींक माता, जैसे साहूकार की जान बचाई वैसे सबकी रक्षा करना, सबके कार्य सिद्ध करना, सबके काम सफल करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।